22 जनवरी 2024 को तीर्थ नगरी अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। लेकिन उससे पहले राम मंदिर से जुड़ी एक एक जानकारी और तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर देशवासियों में अयोध्या राम मंदिर को लेकर उत्सुकता बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के सोने के दरवाजे के बारे में, जिसकी पहली तस्वीर सामने आई है। ये दरवाजा करीब 12 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। इसे फर्स्ट फ्लोर पर लगाया गया है। आने वाले 3 दिनों में 13 और दरवाजे लगाए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक गर्भगृह में सिर्फ एक दरवाजा होगा। इसकी चौखट के ऊपर भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में चित्र को उकेरा गया है। राम मंदिर में कुल 46 दरवाजे लगेंगे। इनमें से 42 पर 100 किलो सोने की परत चढ़ाई जाएगी। सीढ़ियों के पास 4 दरवाजे लगेंगे। इन पर सोने की परत नहीं होगी। इन दरवाजों को महाराष्ट्र की सागौन की लकड़ी से बनाया गया है। इन पर हैदराबाद के कारीगरों ने नक्काशी का काम किया है। इसके बाद इन पर तांबे की परत लगाई गई है। फिर सोने की परत चढ़ाई जा रही है। रामलला का सिंहासन भी सोने का बनाया जाएगा। ये काम भी 15 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। मंदिर में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद उनकी चरण पादुकाएं भी रखी जाएंगी। ये चरण पादुकाएं 1 किलो सोने और 7 किलो चांदी से बनाई गई हैं। इन्हें हैदराबाद के श्री चल्ला श्रीनिवास शास्त्री ने बनाया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता और धर्माचार्य संपर्क प्रमुख अशोक तिवारी ने बताया कि 18 जनवरी से मूर्ति अधिवास प्रारंभ होगा। इस दिन सुबह शाम जलाधिवास होगा। 19 जनवरी की सुबह फल और शाम को धान्य अधिवास होगा। 20 जनवरी की सुबह पुष्प और शाम को रत्न अधिवास होगा। 21 जनवरी की सुबह शर्करा, मिष्ठान और मधु अधिवास होगा और शाम को औषधि और शैया अधिवास होगा। भगवान राम सूर्यवंशी हैं, इसलिए 12 अधिवास हो रहे हैं। इसके अलावा 16 से 22 जनवरी तक चतुर्वेद यज्ञ होगा। 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले राम मंदिर से 2 किलोमीटर दूर सरयू नदी के बालू घाट पर 100 एकड़ में टेंट सिटी बसाई गई है। यहाँ 14 से 25 जनवरी तक राम नाम महायज्ञ चलेगा। इसके लिए 1008 नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। 1008 शिवलिंग के लिए 1000 कुटी भी बनाई गई है। इतना ही नहीं, 11 मंजिल का यज्ञ मंडप बनाया गया है। इसमें 100 कुंड है। यज्ञ में नेपाल के 21,000 पंडित शामिल होंगे। 14 जनवरी को यजमानों के मुंडन से समारोह शुरू होगा। 17 से रामायण के 24,000 श्लोकों से हवन शुरू होगा, जो 25 जनवरी तक चलेगा। हर दिन पंचामृत से 1008 शिवलिंग का अभिषेक किया जाएगा। 100 कुंडों में 1100 दंपति राम मंत्र से हवन करेंगे। कार्यक्रम संत आत्मानंद दास महात्यागी यानी नेपाली बाबा की अगुवाई में होगा। नेपाली बाबा ने बताया कि हर दिन 50,000 श्रद्धालुओं के रुकने का इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ ही हर दिन करीब 1 लाख श्रद्धालु यहाँ भोजन करेंगे। महायज्ञ समाप्त होने के बाद 1008 शिवलिंग को सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया जाएगा। नेपाली बाबा ने बताया कि शिवलिंग के लिए मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पत्थर मंगाए गए हैं। कारीगर पत्थरों को तराशकर शिवलिंग बना रहे हैं। 14 जनवरी से पहले यह काम पूरा कर लिया जाएगा। महायज्ञ में उज्जैन के महाकालेश्वर से 100 बटुक ब्राह्मण आ रहे हैं। नेपाल से 21,000 मंत्र जापक ब्राह्मण शामिल होंगे। सभी पैदल ही अयोध्या आ रहे हैं। इन लोगों के साथ हजारों राम भक्त आ रहे हैं, जो 1 से 2 दिन में यहाँ पहुंच जाएंगे। नेपाली बाबा ने बताया कि महायज्ञ में 24 द्वार लगाए जाएंगे। इनके नाम अवधपुरी, जनकपुर, श्री राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, माँ सीता द्वार, हनुमान द्वार समेत 24 रामायण कालीन पात्रों के नाम से यह द्वार स्थापित किया जाएगा। नेपाली बाबा ने बताया, सरयू तट पर महायज्ञ में ठहरने वाले ब्राह्मणों और श्रद्धालुओं के लिए टेंट सिटी बसाई गई है। इसमें 900 टेंट लगाए गए हैं। मुख्य अतिथियों के लिए कुश की कुटी बनाई गई है। इनके रात्रि विश्राम के लिए अलग व्यवस्था की गई है। इनमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। पानी के लिए नल लगाए जा रहे हैं। अस्थायी शौचालयों का निर्माण किया जा रहा है।
नेपाली बाबा ने कहा, साल 2015 में सरयू तट पर 1 लाख लोगों ने मेरे संकल्प पर राम नाम जप महायज्ञ किया था। तभी संकल्प लिया था कि राम मंदिर बनने पर एक महायज्ञ करेंगे। अब मंदिर बनने के बाद महायज्ञ करने जा रहा हूँ। वेहब के संरक्षक अशोक सिंघल से मैंने कहा था कि 12 साल के अंदर राम मंदिर बनकर रहेगा। सब कुछ राम की कृपा से ही हो रहा है। नेपाली बाबा ने कहा, हम नेपाल के नहीं हैं, हम अयोध्या वासी हैं। मेरे शरीर का जन्म फटिक शिला पर हुआ है। मैं धर्म सम्राट तपस्वी नारायण दास का शिष्य हूँ। नेपाल के राजा ने वहां यज्ञ करने के कारण मेरा नाम नेपाली बाबा रख दिया। यज्ञ के बाद वहां जमीन दिया, जिसके चलते मंदिर का निर्माण हो गया है। पूरे नेपाल में 10,000 शाखाएं हैं, जिससे करीब 10 लाख लोग जुड़े हैं। श्री रामलला की मूर्ति का जिस कुटिया में निर्माण किया गया, 16 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के पूजन का प्रारंभ इसी कर्म कुटी से होगा। इसके बाद मूर्ति का निर्माण करने वाले शिल्पी का प्रायश्चित पूजन होगा। इतना ही नहीं, सुरक्षा कारणों से 17 जनवरी को रामलला का नवनिर्मित विग्रह का नगर भ्रमण नहीं होगा। अब रामलला की इस मूर्ति को केवल राम जन्मभूमि परिसर भ्रमण कराया जाएगा और इसके बाद गर्भगृह का शुद्धिकरण होगा। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के ब्रह्मा गणेश्वर शास्त्री द्राविड़, प्रमुख आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित, सुनील दीक्षित, गजानन जोगकर, अनुपम दीक्षित, घटाटे गुरुजी प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान संपन्न कराएंगे। इसमें 11 यजमान भी होंगे। 22 जनवरी को श्री रामलला के विग्रह की आंखों से पट्टी खोली जाएगी और उन्हें दर्पण दिखाया जाएगा। रामनगरी अयोध्या जल्द ही एक और विश्व कीर्तिमान बनाने की ओर अग्रसर है। यूपी नेडा जल्द ही यहां दुनिया की सबसे बड़ी सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लाइन परियोजना को पूरा करने की दिशा में तेजी से प्रयास कर रहा है। इस परियोजना के तहत 10.2 किलोमीटर के स्ट्रेच में 470 सोलर पावर्ड स्ट्रीट लाइट्स लगाकर यूपी नेडा अयोध्या की गौरव गाथा में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।